वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं क्लास 10th का इस कड़ाके की ठंडी में वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10th का लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले वर्ड आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होता क्या है? एक क्वाड्रेटिक, हमने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था, ठीक उसका अब इक्वेशन बदल देना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन is equal to 0, then it is called a quadratic equation। जैसे वर्ड इक्वेशन का आता है तो इसमें इक्वल का साइन आ जाता है। इसमें दूसरी पॉइंट क्या है? द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers, but a not equal to 0. A quadratic equation has two zeros और two solutions। अब इसमें आता है methods to solve quadratic equation। तो इसके तीन मेथड होते हैं। There are three methods। पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये वाला जो है इसको फिलहाल डिलीटेड किया गया है। अब गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है। अब हमको सिर्फ ये दो ही पढ़ने हैं। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको। अब यहाँ पे आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन तो आपको पता है, बीच मिडिल टर्म स्प्लिट अप्स करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? इसमें आता है इसके लिए x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये फॉर्मूला है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पे आता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और यहां से आता है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स जो होता है ये आपको पता चल जाएगा इजीली, बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। नेचर ऑफ रूट्स पता करना है तो आप इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनांट इस तरह से डी बराबर होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। बी पता है, बी क्या होता है?
हमारा जो एक्सटेंडेड फॉर्म मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है और सी कोई कांस्टेंट टर्म होते हैं। यहाँ जैसे नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, अगर इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, अब डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू, यानी अगर डी इज ग्रेटर देन जीरो तो रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। दूसरा केस, इफ डी इज इक्वल टू अगर जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता है। और केस थर्ड, जब रूट्स जो होते हैं यानी इफ डी इज लेस देन जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल या रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी इट मीन्स रूट्स जो होगा नॉट पॉसिबल होगा, इमेजिनरी होगा। ऐसे केस में ये 10th क्लास तक पॉसिबल नहीं है, लेकिन 11th क्लास में पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइजेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बता दिया। अब जैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट है, सपोज करो इसको बोल दिया सॉल्व करने के लिए 3√5x² 25x और 10√5 इक्वल टू 0। बस फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो फैक्टराइजेशन इजी है। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू 3 30, 150 एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया। अब आपको जोड़ना होगा, ऐसे जोड़ें ताकि 25 जोड़ने पर 25 आ जाए, तो 15x और 10x। अब यहां देखा, क्या हम इसको 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू √5 इंटू √5x और ये 10x 10√5 इक्वल टू 0। अब ये पेयर लगा लेंगे यहां से, अब 3√5 और x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा 3 और √5 बाहर निकल गया तो यहाँ पे √5 हो जाएगा। फिर प्लस, इसके बाद यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √5 हो जाएगा और इस तरह से 0। अब इनको आप कॉमन ले लीजिए, छोटा वाला ब्रैकेट ही लगा लो, कोई बात नहीं। अब इनको बाहर निकालते हैं तो x प्लस √5 और हमारे पास 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, x प्लस √5 0, 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0, इस तरह से -√5 और दूसरा 0 हमारे पास आ गया -10, x निकालना है तो -10 3√5। थोड़ा और इसको सिंपल किया जा सकता है, अब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू √5 इंटू √5 और 3√5, √5 कैंसिल हो गया तो -2/√3। तो x के हमारे पास दो दो वैल्यू आ गया। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के
दो दो जीरो होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं सॉल्यूशन निकाला जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह से क्वेश्चन को फैक्टराइज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक दूसरा इसी टाइप का और रूट वाला ही क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपको तैयारी का बेहतरीन मौका मिला है। आपकी तैयारी जबरदस्त करा देंगे हम। आप बस अपना दिल को लूज न करने दें, बाकी हमारा काम है। बहुत इजी है। देखिए इसमें भी फैक्टराइजेशन का केस है। तो क्या करते हैं, बहुत आसान है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखा 6x²। अब दो संख्या हमें सोचनी है। अब चूंकि प्लस है तो जोड़ना होगा दो, तो √6x और -√6x। अब बहुत इजी है। दो दो कैसे हम पेयर लगाएंगे। फिर देखा गौर से कि अरे भाई यहाँ पे अगर इस 3 को अगर हम लिख देते हैं √3 इंटू √3 x² और इसको लिख देते हैं √2 इंटू √3x और फिर इसको लिख देंगे √3 इंटू √2x और इस 2 को लिख देंगे √2 इंटू √2 is 0। अब ऐसे दो दो का पेयर लगा लेंगे। अब क्या करते हैं, √3 और x को कॉमन ले लेते हैं। √3 और x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास एक √3 और एक x बचेगा और √2 बचेगा। फिर इन दोनों से अगर हम √2 को बाहर निकाल लेते हैं तो √3 बचेगा, एक x बचेगा, प्लस माइनस माइनस √2। ये जो फैक्टराइज किया जाता है ये हमेशा क्या होते हैं, सेम वैल्यू आता है। तो यहाँ देखा आपने √3 x माइनस √2 और दूसरा जो फैक्टर पार्ट है √2। अभी तो बस इनको हम क्या करते हैं, सेपरेटली इक्वल करके हम इनसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। और इस तरह से वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, √2 बाई √3। आप इसको 2 बाई √3 ऐसे भी लिख सकते हो, इजी है, ऑर्डर सेम है तो you can write. So we have two values of x, √2 by √3, √2 by √3. That is your answer. फिर इसी टाइप का रूट वाले क्वेश्चंस को ध्यान लगाना होता है। अब एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है हमेशा कई बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस है। वन बाई ए प्लस 1/b प्लस 1/x। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन एक बार आप लिख लीजिए स्टार्ट करने से पहले। अब जो x वाला पार्ट है उसको इक्वल के पहले बुला लीजिए। तो यहां से जैसे आप x के पार्ट को बाहर निकालोगे 1 प्लस ए 1/b। अब हियर a प्लस बी प्लस x एलसीएम ले लो। अब इससे डिवाइड करोगे तो x आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा। यहाँ पे एलसीएम ए बी होगा, ए से डिवाइड करोगे बी आएगा, बी से डिवाइड करोगे ए आएगा, एक्स हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स। इनसे मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स बी एक्स x²। तो ए प्लस बी ए बी हो गया। अब एक छोटा सा काम है, माइनस एक्स कॉमन, कट गया तो ये हो जाएगा -1 x² ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया।
बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से निकाला जाता है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 0। बस यहाँ से बस पेयर लगा लेंगे तो x प्लस ए, बी बाहर हो जाएगा x प्लस ए, ये 0 हो गया, ये 0 है माय डियर। अब यहाँ से x प्लस ए और x प्लस बी यहाँ भी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x माइनस ए माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्यूशन निकाला जाता है। फिर बारी आती है, एक दो क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, बहुत बेहतरीन है, रिपीटिशन है बहुत बार का। अब देखिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है, आसान है बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन को आप 1/2a प्लस बी प्लस एक्स 1/2a, इसी कैटेगरी का ये क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है। 2a प्लस बी प्लस एक्स है, 2x है। एक क्वेश्चन का पैटर्न है 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, 2a प्लस b प्लस 2x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे, बिल्कुल आसान है, जरा सा भी घबराना नहीं है, जरा सा भी नहीं सोचना, तैयारी नहीं है, आपको तैयारी करा देंगे। आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेटर लगेगा आपको। ये 2x को इधर भेजते हैं तो 2a प्लस बी प्लस 2x। अब हम इसको इक्वल के पहले बुलाएंगे। अब x वाले टर्म x तरफ आ जाते हैं, बस अब इसका एलसीएम ले लो तो 2a प्लस बी प्लस 2x। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा 2x, इससे डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा 2a प्लस बी प्लस 2x। एलसीएम ले लो 2ab, 2a से डिवाइड करोगे b आएगा, b से डिवाइड करोगे 2a आएगा। तो इस तरह से आपने देखा 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, मल्टीप्लाई कर लो तो 4ax 2bx और 4x स्क्वायर। यहाँ आ गया 2a प्लस बी और नीचे 2ab, हर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हो गया बिल्कुल। ये 2a प्लस बी 2ab। अब यहाँ से इसको और इसको डिसमिस कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से 4x स्क्वायर प्लस 4ax 2bx और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2ab। अब इनको इक्वल के पहले बुलाएंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये इजीली इधर सॉल्व आउट हो जाएगा। 2 का पेयर लगाएंगे तो 4x कॉमन यदि है तो x प्लस ए, अगर 2b यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस ए 0 हो जाएगा। अब x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस ए बराबर 0, 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x बराबर a, x निकालो तो माइनस 2b, x निकल गया माइनस 2b/4, कैंसिल हो गया। तो इस तरह से x माइनस a और b हो, और x का दूसरा मान जो है
हो गया -b/2। तो इस तरह से x के दो मान -a और -b/2 ये हो गया। एक बार और देख लीजिए इसको। ऐसे क्वेश्चन को करे कैसे जाते हैं, ये 2x वाले टर्म को एक तरफ बुलाएंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, अब इनसे डिवाइड करेंगे तो ये वाली पार्ट यहाँ आ जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा। अब 1/2 है 1/b है, इनका एलसीएम 2ab हो गया, तो ये प्लस माइनस -2a प्लस माइनस b प्लस -2x, तो 2x कैंसिल हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4ax 2bx 4x² हो गया, ये यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब -2a माइनस कॉमन लिए 2a प्लस b कैंसिल हो जाएगा 1। अब इसको सजा देते हैं, आसान है। और इस तरह से इसको इक्वल के पहले दो दो का पेयर लगा दिया। अब हम यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस ए और 2b कॉमन लेंगे तो x प्लस ए। अब x प्लस ए कॉमन 4x प्लस 2b बचेगा हमारे पास। अब इसको सेपरेटली इक्वल टू 0 करेंगे तो इस तरह से हमारे पास x के दो मान -a और -b/2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2a प्लस b प्लस 2x 1/2a प्लस 1/2, ये इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब बढ़ते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अक्सर क्वेश्चन पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं 3 7x प्लस 1 5x माइनस 3 -4 5x माइनस 3 7x प्लस 1 इक्वल टू 11। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं? तो सबसे पहले अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पता चलेगा, रे ये जो नंबर है इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, इसको इक्वेशन 1 मानो। यहां देखा एक दूसरे, यहां जो नंबर है इसका उल्टा यहाँ पे है, तो ऐसे क्वेश्चन को किसी और वेरिएबल के बराबर इसको मान लेते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो 5x माइनस 3 7x प्लस 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे, ये 3 हो गया, इसके जगह पे y 4, इसके जगह पे 1/y और 11। अब एलसीएम ले लो, y ये 3y का स्क्वायर, ये 4 11, ये 3y का स्क्वायर माइनस 4 11y। अब इसको इधर बुला लो, 3y का स्क्वायर 11y माइनस 4 ये 0। अब फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई किया तो -12y आ गया। बहुत आसान है मिडिल टर्म को तोड़ना, माइनस करने पर 11 यानी -12y और प्लस y -4। अब यहाँ से कंपेयर करके बाहर निकालेंगे 1 - 4 और यहाँ पे +1 बाहर निकालेंगे 1 - 4 0। अब 1 - 4 को बाहर निकालते हैं 3y + 1 ये 0। अब इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेटली 0 के बराबर करेंगे। तो इस तरह से y 4 हो गया, 3y -1, y निकालोगे -1/3। अब वी हैव टू वैल्यूज 4 और -1/3। चूंकि हमको तो x निकालना है इसलिए हम सेपरेटली इक्वल करेंगे। इफ y इक्वल टू 4, तो y तो हमने माना है 7x + 1 5x - 3 इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 5x - 3, तो ये 7x + 1 ये 20x - 12,
12 को इधर, 7x को उधर भेज देंगे, तो लाइक टर्म्स के पास लाइक टर्म्स को भेज दिया, ये 13 हो गया, ये 13x, 13 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अब हम इनसे कंपेयर करेंगे, इफ y इक्वल टू -1/3, तो y तो हमारे पास 7x प्लस 1 और 5x माइनस 3, ये -1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3, 7x प्लस 1 और ये -1, 5x माइनस 3, तो 21x, ये 3, ये तो 0 हो गया, इसको इधर बुला लेंगे, 0 हो गया ये तो। इस तरह से 26x 0, x बराबर 0/26 यानी 0। तो इस तरह से x के दो वैल्यू 0 और 1 है आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। फिर आती है हमारी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं। ये प्रूफ करने वाला बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेशन को रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इफ द रूट्स, इस चैप्टर में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस c माइनस x आर इक्वल, prove that टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत इजी है बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको राइट डाउन करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, लिखते हैं रूट्स आर इक्वल। अब जैसे रूट्स इक्वल लिखेंगे तो d बराबर 0 होगा। d का मतलब हो गया b² माइनस 4ac। d डिस्क्रिमिनेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पे c माइनस a का स्क्वायर, फिर 4, a के जगह पे b माइनस c और c के जगह पे a माइनस b। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बस अब इसको सॉल्व आउट कर देना है बस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर 4। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू बी ए बी माइनस बी का स्क्वायर ए सी और ए बी सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से c का स्क्वायर हो गया 2ca हो गया, a का स्क्वायर हो गया 4ab प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc is 0। अब इसको हम सजाएंगे, कैसे सजाना है? अब बहुत आसान है। क्या करते हैं, a का स्क्वायर और यहाँ पे है 4b का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास c का स्क्वायर। अब हम ए बी वाले टर्म को देखेंगे। ए बी वाले टर्म को देखा तो लो भाई -4ab हो गया। फिर हम बी सी वाले टर्म को देखेंगे तो 4bc हो गया। फिर सी ए वाले टर्म को देखेंगे प्लस 4ac है या -2ac है, तो बहुत आसान है। 4ac में से 2ac घटाएंगे तो प्लस 2ac हो गया 0। अब 9th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब भी निगेटिव टर्म ढूंढना होता था, याद होगा 2 टर्म निगेटिव होते थे
तो उसका माइनस पहचानना बहुत इजी था। क्या था कि दोनों नेगेटिव टर्म में जो वेरिएबल कॉमन हो, तो देखा बी भी कॉमन में है, इसलिए बी वाले टर्म को माइनस में लिखा जाता था। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4, और इस तरह से लिखेंगे, फिर 2a और ये b हो गया, फिर 2b c हो गया, प्लस 2c और a हो गया, ये इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से हमारे पास मिल गया, छोटा सा काम रह गया, a b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब चूंकि ये स्क्वायर है, इक्वल के बाद जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, और इस तरह से 2b को इक्वल के बाद भेज देंगे तो प्लस 2b हो गया, हेंस प्रूव्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम इसके आगे बताएंगे। इसके बाद इस चैप्टर के बाद में आपका साइंस का फिजिक्स या केमिस्ट्री जो होगा उसको हम डालेंगे वीडियो में, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगेगा, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।